स्टूडेंट, एक आवश्यक सूचना। आपके विद्यालय 1 मार्च से प्रारंभ होने वाले हैं। आप सभी को 1 मार्च से विद्यालय आना है। अब देखो क्लास 5 चैप्टर 11 थर्ड टर्म का चैप्टर है हमारा ये एनुअल एग्जामिनेशन वाला। सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड, टॉपिक है सेंटेंसेस। थर्ड टर्म सेंटेंसेस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब वाक्य होता क्या है? वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक सही अर्थ या पूर्ण अर्थ देता है। ये तो हिंदी में डेफिनेशन हो गई। अब इंग्लिश में क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, जो बनाता है, एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ देता है, वह हमारा वाक्य कहलाता है। अब बुक में देखो पेज नंबर 52, इसमें क्या लिखा है? ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन। एक वाक्य हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन है। ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कॉम्बिनेशन है। दैट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग, जो एक पूर्ण अर्थ देता है। सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर, कुछ हमारे महत्वपूर्ण वाक्य हैं, आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे सबसे पहले इसमें है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्स, इस प्रकार के वाक्य वर्णन करते हैं। सम आइडिया, इसमें कुछ विचार आता है। और थॉट मीन्स विचार। इन ए स्ट्रेट इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव वे, कैसे आता? इम्पर्सनल वे में होता है और ऑब्जेक्टिव वे में पाया जाता है। सच सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद ए फुल स्टॉप, ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे माई फैमिली इज ड्राइविंग टू द बीच, मेरा परिवार कहां जा रहा है? समुद्र के किनारे। फॉर द लॉन्ग वीकेंड, लंबे समय के लिए। द एरोप्लेन फ्लू, हवाई जहाज उड़ गया। ओवर द ग्लीनिंग ओशियन, जो हमारा ओशियन था ग्लीनिंग, उसके ऊपर से हवाई जहाज गुजर गया। अब इन दो सेंटेंस में आपने देखा लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो हम कहेंगे ये हमारा सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, इनके दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये दो भागों में बांटी जाती हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होता है और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? एक डेफिनेशन और बन जाएगी। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? तो एन अफर्मेटिव सेंटेंस गिव्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य गिव्स मींस देता है ए पॉजिटिव, एक सकारात्मक स्टेटमेंट, कथन देता है। सकारात्मक वाक्य होता है जो सकारात्मक कथन को व्यक्त करता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई हैव मैनी, आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स, फुल स्टॉप, लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। आप यहां पर देख रहे हैं आई हैव मैनी, आई में हैव रखता हूं, मैनी माने बहुत सारी, क्या रखता हूं? स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें रखता हूं। और लास्ट में क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया। तो हमने पूछा ये किस प्रकार का सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है? तो हमने देखा सब्जेक्ट से शुरू हुआ है हमारा सेंटेंस, जो हमारा वाक्य है सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और इस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा है और ना ही लास्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है, ना क्वेश्चन मार्क लगा है। पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया है, तो हम कहेंगे यह हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। यदि इस सेंटेंस को हम नॉट में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे आई हैव नॉट
many story books, story books। अब हमने पूछा कि हमारा ये सेंटेंस किस प्रकार का है, प्रकार कौन सा है, तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंस हो गया, इसका नकारात्मक वाक्य बन गया, तो हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आगे देखो, ये तो अफर्मेटिव बता दिया। एन अफर्मेटिव सेंटेंस गिव ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, जैसे आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स, डेविड प्लेज द पियानो, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। इन तीनों सेंटेंस में सकारात्मक स्टेटमेंट कहे गए हैं, कथन है। इस प्रकार तीनों हमारे पॉजिटिव। नेगेटिव, ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स द नेगेशन ऑफ एक्शन, इसमें नकारात्मक सेंस आता है। दैट समथिंग इज आइदर नॉट ट्रू, इसमें कोई वस्तु कैसी होती है, नॉट ट्रू, सत्य नहीं होती है। सत्य नहीं होना इसका मतलब नकारात्मक होना। और नॉट करेक्ट, और वह चीज करेक्ट नहीं होती है। और नॉट हैपनिंग, जनरली ए नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर, प्राय नकारात्मक वाक्य बनाई जाती हैं बाई एडिंग द वर्ड, कौन कौन से वर्ड को जोड़कर, नो, नॉट और नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, नॉट मिस होता है नहीं, तो इन तीन चीजों को जोड़कर नकारात्मक वाक्य हमारा बन जाता है। जैसे आई हैव नो स्टोरी बुक, डेविड डज नॉट प्ले द पियानो, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। ये सब हमारी कैसी है, एक नकारात्मक सेंस दे रही हैं, नकारात्मक अर्थ दे रही हैं, तो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक फिनिश।